नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की अहम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से। बड़ी खबर कबाड़ के आपको बता दें, कबाड़ के गोदाम में आग लगी। आग लगने से आसपास इलाके में भगदड़ मची है। कबाड़ गोदाम के आसपास रिहायशी इलाका मौजूद है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। तो कबाड़ गोदाम के आसपास रिहायशी इलाका है। तो कबाड़ गोदाम में भीषण आग की घटना सामने आई है। बुलंदशहर से दिखा रहे हैं, लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। सूचना के बाद 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंची है दम। नगर कोतवाली क्षेत्र के शिकारपुर बाईपास इलाके का यह पूरा मामला है। तो बुलंदशहर से अहम खबर, कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लगी है। आग लगने से आसपास के इलाके में भगदड़ मची है। कबाड़ के गोदाम के आसपास रिहायशी इलाका है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। घंटों के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची है। कबाड़ गोदाम के आसपास रिहायशी इलाका और भीषण आग लगने से लोगों में भगदड़ मच गई है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है, लेकिन घंटों के बाद भी फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कबाड़ के गोदाम में भीषण आग की घटना सामने आई है। घंटों सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची है। क्या अब तक आग काबू में पाई जा सकी है? देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर कोतवाली के बाईपास इलाके का मामला है कि जहां एक कबाड़ का गोदाम था। कबाड़ अचानक भीषण आग लगी और आग ने जो अपना इतना तीव्र रूप धारण कर लिया कि वहां आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बढ़ गया। क्योंकि जो रिहायशी इलाका होने के साथ साथ वहाँ जिस तरह से अगर बात की जाए टेम्परेचर की अगर बात की जाए, आज का जो टेम्परेचर सबसे ज्यादा 48 के आसपास टेम्परेचर था। तो वहाँ आसपास लोग भी नहीं जा पा रहे थे। हालांकि जो लोगों ने पाइप और वो के बाद अगर बात की जाए तो आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि जो स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड गाड़ी को सूचना दी, लेकिन गाड़ी 1 घंटे के देरी से आई है, जिससे कि अगर बात की जाए वहाँ आसपास के जो और मकान है उन्होंने भी आग ने जो उग्र रूप धारण कर लिया, जिससे काफी तादाद में नुकसान हुआ है। अभी भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी आग उसमें चल रही है। लेकिन जो अधिकारी हैं जो मौके पे पहुंचे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पे पहुंचे, प्रशासन के अधिकारी, फायर ब्रिगेड जो अधिकारी पहुंचे, ये है कि आग पर हालांकि नियंत्रण पाया गया। पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया, लेकिन आग को कम कर लिया गया है। हालांकि उनका कहना है आग पर अब काबू पा लिया जाएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जिस तरह से 1 घंटे देरी से अगर पहुंची, अगर कोई अगर अन्य जहाँ मलिन बस्तियां और अन्य ऐसी जगह पर अगर कोई घटना हो जाती तो आखिरकार 1 घंटे में तो पूरी आसपास की बस्ती के लोग भी कहीं ना कहीं जल के राख हो जाते। तो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही देखने को आई है। हालांकि स्थानीय जो अधिकारी है, पुलिस है, उन्होंने जांच की बात की है कि आखिरकार इतनी देरी से आने का कारण क्या है। क्योंकि जहाँ गोदाम में जो आग लगी है उससे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर फायर स्टेशन बना हुआ है और वहाँ फायर स्टेशन पे इतनी देर में गाड़ी आना कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय। तो सारे पहलुओं पर हालांकि स्थानीय जो अधिकारी है जांच की बात कही है। हालांकि नुकसान की अगर बात करें तो काफी तादाद में नुकसान हुआ। अधिकारियों को जो कहना है कि जो आग का जो कारण है कोई ना कोई वहाँ केमिकल पदार्थ बताया जा रहा है। केमिकल कोई पदार्थ था जिससे कि वो आग लगी है गर्मी के कारण, और गर्मी के कारण आग लगने की जो भारी नुकसान हुआ है। और जांच की जा रही है कि आसपास के लोगों के लिए तो किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो सभी पहलुओं में जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों और हालांकि वहाँ के जो एसडीएम और सीओ वहाँ मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी ये कहा जांच कराई जाएगी कि आग लगने का कारण क्या है। जांच के बाद ही जो चीज सामने आई उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नगर कोतवाली क्षेत्र के शिकारपुर बाईपास इलाके का पूरा मामला है। भीषण आग लगी है कबाड़ के गोदाम में। ये आग की घटना सामने आई है। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बड़े सवाल हैं। घंटों के फोन कॉल के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। अब आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आसपास रिहायशी इलाका होने से लोगों में हड़कंप मच। अब आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब हम बात कर रहे हैं अपने खास प्रोग्राम की। अमेरिका में पाकिस्तान और उसके पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जमकर किरकिरी हुई है। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने बिलावल को खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने बिलावल से जैसे मोहम्मद को खत्म करने के लिए काम करने को कहा। अमेरिकी सांसद ने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो
आपको बता दें, बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में आए पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से कहा कि वह आतंकवादी समूह जैसे मोहम्मद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह वाकया तब हुआ जब अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ब्रैड शेरमैन ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर उन्होंने ये बात कही। उनकी यात्रा कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक भारतीय बहुदलीय संसदीय दल की यात्रा के वक्त हुई। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई के बारे में अमेरिकी अधिकारियों को जानकारी देने के लिए अमेरिका में गया हुआ था। इस दौरान पाकिस्तान ने भी एक दल अमेरिका और अन्य देशों में भेजा, लेकिन अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान को खरी सुनाई है। ब्रैड शेरमैन ने जैसे को खत्म करने के लिए बिलावल भुट्टो को सलाह दी। अमेरिका में बिलावल भुट्टो की जमकर किरकिरी हुई है। अमेरिकी सांसद ने बिलावल को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि आतंकी जो संगठन है उनको खत्म करे पाकिस्तान। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि चुनाव में उसने मैच फिक्सिंग की तरह धांधली की है। एक अखबार में प्रकाशित लेख साझा करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव को प्रभावित करने के 5 चरणों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि चुनाव कैसे चुराया जाए। 2024 में महाराष्ट्र चुनाव लोकतंत्र में धांधली करने का ब्लूप्रिंट था। मेरा लेख दिखाता है कि यह कैसे हुआ। अपने लेख के साथ 5 चरणों को उन्होंने साझा किया। राहुल गांधी ने लिखा कि पहला चरण चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली करना। दूसरा चरण फर्जी मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ना। तीसरा चरण मतदान प्रतिशत को बढ़ाना। चौथा चरण फर्जी मतदान को ठीक वहीं लक्षित करें जहां भाजपा को जीतना है। और 5वां चरण सबूत छिपाना। राहुल गांधी ने कहा कि यह देखना मुश्किल नहीं है कि भाजपा महाराष्ट्र में इतनी हताश क्यों थी, लेकिन यह धांधली मैच फिक्सिंग की तरह है। जो पक्ष धोखा देता है वह खेल जीत सकता है, लेकिन संस्थानों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही परिणाम में जनता का विश्वास नष्ट करता है। सभी चिंतित भारतीयों को सबूत देखना चाहिए, खुद फैसला करें, जवाब मांगे। महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी और फिर वहां भाजपा हार रही होगी। तो राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर टिप्पणी की। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली कैसे होती है वो हमारी पोस्ट में जाकर देखें। और अब हम बात कर रहे हैं अगली रिपोर्ट की, अगली खबर की। रुद्रप्रयाग जनपद के बड़ासू में केदारनाथ के लिए जा रहा एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते अचानक सड़क पर लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में आपात स्थिति के कारण पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को बड़ासू के पास स्थित सड़क पर उतार दिया। वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। ये क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेली बताया। हेलीकॉप्टर ने बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी और टेक ऑफ होते ही इमरजेंसी लैंडिंग सड़क पर करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री पायलट सवार थे। सह पायलट को हल्की चोट की सूचना जरूर है, लेकिन बाकी यात्री सुरक्षित हैं। प्रयाग में हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से पहले ही सड़क पर इसकी लैंडिंग करानी पड़ी। सूझबूझ से यात्रियों को इस दौरान जान बची है। आपको बता दें इस हेलीकॉप्टर में 5 यात्री और 2 पायलट थे।
सह पायलट को हल्की फुल्की चोट की खबर जरूर सामने आ रही, लेकिन बाकी यात्री सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही पुलिस बल और सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची, यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। तो पायलट की सूझबूझ से यात्रियों की जान बची है। हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और पायलट की सूझबूझ से यात्रियों की जान बची है। केदारनाथ धाम के लिए इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद इसको हाईवे पर लैंड कराना पड़ा। और हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, केदारनाथ धाम के लिए एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और ही देर के बाद उसको हाईवे पर उसको लैंड कराना पड़ता है, क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से रुद्रप्रयाग हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल मनोज, देखिए जिस तरीके से चल रहा है कि चार धाम यात्रा में, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, तो श्रद्धालु क्या नियंत्रण जो है वो लगातार नजर आ रही है। और इसमें भी कहा जा सकता है कि जो टिकटों को लेकर के, खासतौर से हवाई टिकटों को लेकर के कई बार जो है बाकी और इस टाइप के प्रेप जो है जो देखने को मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी सरकार अंकुश लगाए हुए है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रयास आज ये घटना हुई है, ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से जान का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक पायलट की समझदारी से कहीं ना कहीं इस जो बड़ी घटना होने से जो है उसको बचाया गया है। ये घटना है रुद्रप्रयाग के थरासू जगह से, क्योंकि जहाँ से जो है पायलट समेत 5 जो यात्री थे वो केदारनाथ के लिए पहुंच चुके थे। और तकनीकी खराबी जो है मनोज इसमें बताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने की वजह से पायलट की जो स्थिति उसने जो है इसको इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो रोड पर करा। और देख सकते हैं कि रोड के किनारे जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि इस बात से गनीमत रही थी जो लोग उसमें थे, यात्री समेत जो पायलट थे वो सुरक्षित है। और इसके साथ साथ उनको जो है नजदीकी जो अस्पताल प्रयाग है उसमें उनको एडमिट कराया गया, उनका उपचार जो है वहाँ पर चल रहा है। तो लगातार प्रेशर जो है कहीं न कहीं यात्रियों का बना हुआ है कि आगे मानसून जो है 15 तारीख से जो है जून से जो है वो दस्तक प्रदेश में टिकेगा। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को जो है वो हेलीकॉप्टर की लगी हुई है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यात्री हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा को पूरा करेंगे और समय से जो है वो यात्रा पूर्ण करके अपने गंतव्य की तरफ वापसी हो जाए। तो ये देखिए एक बड़ी घटना है और हालांकि इससे सबक लेने की जरूरत है। और ये मनोज कोई पहला मामला नहीं है, बीते 2 महीनों में इस तरीके की घटनाएं जो है हेलीकॉप्टर की है वो देखने को मिली है। अभी हाल ही में जो है केदार घाटी में जो है एयर एम्बुलेंस जो थी वो क्षतिग्रस्त हुई थी। हालांकि उसमें भी जान का नुकसान नहीं हुआ था, वक्त रहते जो है रेस्क्यू कर लिया गया था। इससे पहले भी अगर बात करें तो गंगोत्री में भी जाते समय हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें लगभग 5 से 6 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इस बात से सबक लेने की भी बेहद आवश्यकता है कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर के जो मानक है, हेलीकॉप्टर की जो फिटनेस है, इन तमाम चीजों को लेकर के एक सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के एक्सीडेंट्स जो है खासतौर पर हेलीकॉप्टर के देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सतर्क रहने की जरूरत है और सरकार को एक आदेश जो है वो इसमें जल्द जारी करना चाहिए, ताकि जो हेलीकॉप्टर की फिटनेस है या उनका जो रखरखाव उनका जो है पूरी निगरानी हो, ताकि इस तरीके के जो हादसे है वो मनुष्य हादसों से जो है वो बचा जाए। बिल्कुल राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सूझबूझ से यात्री जान बची है, पायलट की सूझबूझ से सभी यात्रियों की सकुशल जान बची है। तो हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के 8 महीने के बाद आदमखोर भेड़िए की एक बार फिर से वापसी हो गई है। आपको बता दें कि बहराइच ऐसी इलाका फिर भेड़ियों की दहशत से दहल उठा है, जिससे इस क्षेत्र के लोग एक बार फिर से खौफ के साथ रहने को मजबूर हैं। पिछले साल आदमखोर भेड़िए ने 10 बच्चों की जान ली थी और अब एक बार फिर आदमखोर भेड़िए ने बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब तक बहराइच जिले में के हमले हाल ही में 2 बच्चों की जान चली गई है। दोनों ही बच्चों को रात में सोते समय मां की गोद से भेड़िए के झुंड उठा ले गए। एक बच्चे की लाश गन्ने के खेत में मिली, जबकि दूसरा बच्चा गांव के बाहर मृत अवस्था में मिला। 2 घटनाओं के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई और ग्रामीण हाथों में लाठी डंडा कर खुद अपने बच्चों की हिफाजत के लिए जागते नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि 8 महीने पहले भी जनपद में भेड़ियों ने आतंक मचाया था। इसके बाद वन विभाग की टीमें यहां गश्त कर रही थी। हालांकि बाद में कुछ भेड़िए हाथ लगे थे और बाद में फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन एक बार फिर से भेड़ियों की दिक्कत से जहां लोग परेशान हैं, लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, वहीं ग्रामीण वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र की जनता के लिए दिन रात उपलब्ध रहने वाले, जनता की परेशानियों को अपनी परेशानी समझने वाले लोकप्रिय महसी विधायक सुरेश्वर सिंह भी वन विभाग की लापरवाही से खफा नजर आ रहे हैं। विधायक सुरेश्वर सिंह द्वारा डीएफओ बहराइच की शिकायत मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह, वन मंत्री अरुण सक्सेना व गृह सचिव संजय से की गई है। वहीं जब इस मामले को लेकर जनपद के पत्रकार डीएफओ से जानकारी लेनी चाहिए तो डीएफओ महोदय आग बबूला हो गए। पत्रकारों की माइक आईडी अपने टेबल से फेंकते नजर आए। डीएफओ अजीत प्रताप के द्वारा पत्रकारों से अभद्रता भी की गई। पत्रकारों को दफा हो जाने का फरमान उन्होंने सुना डाला। अब आप समझिए कि एक तरफ जंगली भेड़ियों के से क्षेत्र के लोग त्रस्त हैं, डर के जीने को मजबूर हैं, जबकि वन विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। घटना स्थल पर बिना जाए ही डीएफओ महोदय फरमान जारी कर देते हैं कि ये भेड़िए ने हमला नहीं किया है, सियार ने हमला किया, बिल्ली ने हमला किया, कुत्ते ने हमला किया। दूसरी तरफ मीडिया के सवाल करने पर जिम्मेदार पद पर बैठे डीएफओ बहराइच अजीत प्रताप सिंह ये असंवेदनशील अपना रहे हैं, जिससे बड़े सवाल खड़े होते हैं। डीएफओ महोदय विधायक को भी कुछ समझते नजर नहीं आ रहे हैं। आपको सबसे पहले विधायक सुरेश्वर सिंह की बात सुनाते हैं, उसके बाद इन जो डीएफओ महोदय हैं उनको भी हम सुनवाएंगे। इस बात को हमने अभी एसडीएम महसी से पूछा था, तो उन्होंने कहा आवाज कट रही है और हम भी उसी गांव की तरफ आ रहे हैं। अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुआवजा का तो हमारे ख्याल से तब मिलेगा जब वन विभाग अपनी एनओसी देगा या कंफर्म करेगा। और मैं तो चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वन विभाग पीसी करे। अब वन विभाग अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। विधायक जब गांव पहुंचे रात में 12 बजे ये घटना घटी, भेड़िया बच्चे को उठा लाया गया। अगले दिन 3 बजे वन विभाग की टीम पहुंचती है, डॉक्टर हैं। अब विधायक ने वन मंत्री से भी शिकायत की है, अधिकारियों से शिकायत की है, वो हम आपको सुनाते हैं। एक हमारे गांव में उससे छीन लिया गया और एक ये आज गदामार कला में। स्थिति ये है कि रात के 12:30 बजे की घटना है और दिन में 3 बजे तक के शाम को 3:05 पे इनका डॉक्टर आया है। ये जो एसडीओ हैं यहाँ के, जिनके पास प्रभारी वनाधिकारी का चार्ज है अजीत सिंह के पास, ये घटना पर पहुंचने के पहले ही घोषित कर देते हैं कि ये सियार है। ये घोषित करने के पास नहीं, ये पिछले साल से ही इतना ये गड़बड़ कर रहे हैं इन मामलों में कि ये जो भी घटना होती है उसको सियार बता देते हैं। ये आपने सुना सुरेश्वर सिंह जो महसी क्षेत्र से विधायक हैं, वो अधिकारियों से शिकायत करते नजर आ रहे हैं और डीएफओ की जो कार्यशैली है वो स्पष्ट रूप से अधिकारियों को बता रहे हैं। और अब हम आपको सुनाते हैं डीएफओ का व्यवहार, आपको दिखाते हैं किस तरीके से जब पत्रकार मौके पर पहुंचे वो जानना चाह रहे थे कि आखिर वन विभाग लापरवाही कर रहा है, कुछ आप बोल दीजिए, कुछ आप बता दीजिए। तो पहले तो आप साफ तौर पर डीएफओ महोदय कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री से जाकर बाइट ले लीजिए, हम जवाब नहीं देंगे। जब पत्रकारों से अभद्रता करने लगे तो पत्रकारों ने कहा कि आप कहिए कि आप जवाब नहीं देंगे। उसके बाद वो डीएफओ महोदय जो प्रभारी डीएफओ अजीत प्रताप सिंह जी हैं, वो पत्रकारों को झिड़कते नजर आए, वो दफा हो जाओ यहां से ये कहते नजर आए। वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप बोलिए कि हम बाइट नहीं देंगे। नहीं क्या? बोलिए आप बाइट नहीं देंगे। बोलिए आप बाइट नहीं देंगे। बोलिए नहीं, आप बोलिए हम बाइट नहीं देंगे। आप बोलिए हम बाइट नहीं देंगे। बोलिए आप आक्रामक हो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बोलिए कि बाइट नहीं देंगे। बोलिए, हम तो सिंपल एक बाइट मांग रहे हैं। उन ग्रामीणों की बात आपके सामने कर रहे हैं, उस विधायक की बात कर रहे हैं जो विधायक ग्रामीणों के लिए मर रहा है, उसकी कर रहे हैं। बोलिए, आप बोलिए। हम यही सब आपको करेंगे। सुनिए, आइडिया निकला फालतू बात मत करो।
तो ये डीएफओ महोदय हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके टेबल पर जब पत्रकारों ने आईडी रखी तो उनकी आईडी को हाथ से गिरा देते हैं और कहते हैं दफा हो जाइए यहां से। ये व्यवहार है एक संवेदनशील व्यक्ति का, एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का। पत्रकारों के सवाल से बचते नजर आ रहे हैं और किस तरीके से पत्रकारों से अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। अब आप समझिए, क्षेत्र की जनता लगातार परेशान है, उनके मासूमों को भेड़िए निवाला बना रहे हैं, जबकि वन विभाग के ये डीएफओ महोदय ये अपनी बात तक रखने को तैयार नहीं है। और जब इनसे कोई सवाल करता है तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही बिहेव करते हैं। और जबकि इनकी जिम्मेदारी है, ये डीएफओ इनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हुए पत्रकारों को भी झिड़कते, दफा हो जाने की बात करते हैं। फिलहाल खबरों में एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करते हैं अगली अहम खबर की। इटावा शास्त्री चौराहे पर स्थित सीसीटीवी कैमरे के टावर पर डीजल लेकर एक युवक चढ़ गया। युवक प्रशांत राजपूत ने दबंगों की दबंगई से परेशान होकर अपने ऊपर डीजल डाल लिया और से आग लगाने की धमकी देने लगा। युवक की इस हरकत पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस फोर्स पहुंचा। पुलिस प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद युवक टावर से नीचे उतरा। आनन फानन में पुलिस ने युवक के कपड़े उतराकर दूसरे कपड़े पहनवाए और उसको डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। युवक के खेत पर दबंगों के द्वारा मेढ़ डालने का आरोप है। थाने के दारोगा और दबंगों पर मिली भगत का युवक ने आरोप लगाया है। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने युवक की बात सुनी और उसको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और इस आश्वासन के बाद युवक टावर से उतरा। आपको बता दें, युवक की जब सुनवाई नहीं हुई तब वो परेशान हो गया और परेशान होकर युवक अपने घर के गांव से 25 किलोमीटर दूर में पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा करता नजर आया। फिलहाल पुलिस ने युवक को थाना चौबिया प्रभारी के साथ उसके घर भेज दिया। युवक थाना चौबिया क्षेत्र में स्थित एक गांव का निवासी है। प्रशांत है सर, प्रशांत राजपूत 24 मेरे पिता जी। अच्छा ये बताइए, आज आप इटावा में आए और शास्त्री चौराहे से टावर पे चढ़ गए, क्या दिक्कत हुई जो आपको टावर पे चढ़ने की जरूरत है? सर, हमारी दिक्कत ये है कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, हमें उल्टा धमकाया जा रहा है और हमारी रास्ता भी घेरी जा रही है। कल में दिक्कत ये है सर, खेती का विवाद है। मेड़ काटते उनके खेत में सरकारी नाला है। गंभीर यादव चौरा, पिता का नाम है सुरेश चंद यादव। आज प्रातः श्री प्रशांत पुत्र जयराम सिंह निवासी ग्राम चौबिया, थाना चौबिया, जनपद इटावा, शास्त्री नगर चौराहे पर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर विद्युत पोल पर चढ़ गया था, जिसे मौके पर जाकर सकुशल पोल से नीचे उतार लिया गया था। संदर्भ में प्राथमिक जांच करने पर यह पाया गया कि उसका गांव के ही 80 रघुवीर सिंह तथा सिंह आदि से जमीन की मेड़ का विवाद चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, इटावा में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शास्त्री चौराहे स्थित एक टावर पर युवक चढ़ गया और हाई वोल्टेज ड्रामा करता नजर आया। अधिकारियों से ये परेशान था, कार्रवाई न होने की वजह से ये व्यक्ति क्षुब्ध होकर उसने ये कार्रवाई की। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको पूरा मामला थाना क्षेत्र के अंतर्गत शास्त्री चौराहे का है, जहाँ पर एक 24 थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक हाई वोल्टेज का ड्रामा किया है और जो सीसीटीवी कैमरे के जो उनका टावर होता है उसके ऊपर डीजल निकल के कर गया और ऊपर जाकर डीजल अपने ऊपर डाल लिया, परंतु इसी कारणवश उसके हाथ से जो माचिस थी वो छूट गई, तो ये हादसा होने से बच गया। और अधिकारियों के समझाने के बुझाने के बाद
करीबन पौन घंटे के बाद वो नीचे उतरा है। उसने अपनी क्रिया बताई है। इसका पूरा मामला जमीनी को लेकर के है, जहाँ पर उसका आरोप है कि वहाँ के जो थाना अध्यक्ष महोदय है और वहाँ के जो अधिकारी हैं हमारे कोई भी नहीं कर रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले में इटावा के एसपी जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगले आदमी का जो विवाद चल रहा है उससे मानसिक गाली गलौज हुई थी, जिससे थाना चौबिया में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, परंतु किसी कारणवश अरेस्टिंग नहीं की जा सकती है। पर अभी आज जो हाई वोल्टेज जो हुआ है उसको अधिकारियों ने टोटल उसकी डॉक्टरी करवा करके किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा हादसा होने से बाल बचा है। और उसका जो संदेश जाता है कि यहाँ का जो कर्मचारी जो अधिकारी है वो ठीक प्रकार से कोई भी किसी भी पीरियड तक काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दबंगों की दबंगे से परेशान था ये युवक और जनपद मुख्यालय पहुंचकर शास्त्री चौराहे पर युवक ने ये हाई वोल्टेज ड्रामा किया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।